हेलो, नमस्कार। कैसे आप लोग? आइए आज बात करते हैं। जो माहौल चल रहा है एकदम चारों तरफ, आप सभी परेशान हैं। अननेसेसरी मैं उस केस को डिस्कस नहीं करना चाहती, ना उसको मेंशन करना चाहती हूँ, लेकिन जो है जैसा है, सब लोग गुस्से में है। बहुत बुरा हुआ भी है, बहुत बहुत बुरा हुआ है। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, तो बात करते हैं हम लोग छोटी छोटी से अपने डेली के व्यवहार के। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम बचपन से जिस तरह से बिहेव करते आ रहे होते हैं, जो हमारा एटीट्यूड होता है। कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास या अपने घर में, कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद करते हैं और ज़िद करके अपने पेरेंट्स से अपनी बात को मनवा लेते हैं। हमको यही खिलाना चाहिए, मतलब चाहिए, वो तो बाजार में भी जाकर सड़क पर लौटने लग जाएंगे। एकदम जोर जोर से चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देंगे कि एम्बैरस होके पेरेंट्स को वो सामान दिलाना ही पड़ता है या फिर घर लेकर के आ जाना पड़ता है। बच्चे कभी ये नहीं सोचते, उनको वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई, उनको वो कभी समझाया नहीं गया। हर कोई, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती, उनको तो अट्रैक्शन होता ही है गेम्स का, टॉयज का, साइकिल्स का, कि हमें भी मिल जाए ये सब कुछ। और वो चाहते भी हैं, उसके लिए जिद भी करते हैं। फिर कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मार पिटाई करते हैं। उनके बचपन में ही आपने देखा होगा, मैंने एक 1.5 साल के बच्चे को देखा था, तड़ातड़ तड़ातड़ वो तो सबको मारता था। नॉर्मल खेलते खेलते मार देता था। कोई ये नहीं कि वो गुस्से में होता था, उसको मारने की आदत थी बस। लेकिन उसको कभी रोका नहीं गया, पेरेंट्स हंसते थे उसके ऊपर। एक किसी बच्चे को मैंने देखा, वो आया, वो कोई भी चीजें घर में किसी के भी रखी हुई हो, उसके अपने घर की तो होती ही थी, वो किसी चीज को जो उसके हाथ में आ जा गया वो टूट गया, फेंक देता था उठा के वो बच्चा। और पेरेंट्स के लिए कितना एम्बैरेसिंग होता था जब वो दूसरों के घरों में जाते थे और वहां जाकर उनका बच्चा ऐसे कर रहा है। भाई होस्ट को तो बुरा लगेगा ही, उसकी चीजें डैमेज हो रही हैं तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन पता नहीं वो कैसे उसको ब्रॉटअप कर रहे थे कि उन्होंने ये चीजें उसको मेंशन ही नहीं करी। शायद अभी जाके डेफिनेटली वो डिस्ट्रक्टिव बना होगा। और तो बातें करें हम, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम आपस में थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ आराम से उनको करवा सकते हैं और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कहते हैं, हमको नहीं पसंद है, लेकिन हम करते हैं। सेम वे अगर हम भी शांत रह कर के कोई बात अपने पेरेंट्स से करें तो वो भी करेंगे। इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा उसकी तो सास बहुत बदतमीज है, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ये यहाँ तक कि मैंने एक किसी ग्रुप में बहुओं को बातें करते सुना, अरे मेरी सास तो डायन है। आई वॉज सो शॉक्ड। ये क्या, ये लैंग्वेज? किसी को मैंने अपनी मदर से बातें करते सुना, वो अपनी सास को लिटरली गालियां दे रहे थे, और जबकि मैं उनकी सास को जानती थी, वो इस टाइप की लेडी थी ही नहीं। सिर्फ उनका अपने बेटे के लिए थोड़ा प्यार ज्यादा था, तो वो 10 बार पूछती थी। जैसे वो लेट हो गए ऑफिस से आने में, तो वो पूछ लेती थी, बहू कोई खबर आई? या जैसे खाने के लिए होता था, आज उसके ये पसंद का बना लेना बहू। तो ठीक है, वो मदर है, एक सजेशन दे दिया उन्होंने, उसमें अनॉय होने की और गालियां देने की तो कोई सेंस नहीं। तो मैंने ऐसा भी सुना है, बहुत सारे केसेस सुने, बहुओं को देखा है, वो अपनी सास को तो ऐसे समझती है कि एज इफ कि बिल्कुल उनकी कोई कॉम्पिटिटर हो।
कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, और उनको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होता है पूरा, उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। इतना इंटरफेरेंस, तो नेचुरली पेरेंट्स जब अपनी बेटियों के घरों में इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, उनको ये बताएंगे कि उन्हें किस रिलेटिव के साथ में कैसे, क्योंकि आजकल तो सास ससुर को रिलेटिव मानने लग गए हैं ना, उनको वो पुराना कॉन्सेप्ट तो गायब हो गया ना कि वो हमारे सेकंड पेरेंट्स हैं। मीन्स हम अपने माँ बाप को अपने घर छोड़ के आए हैं, लेकिन ससुराल क्योंकि अब हमारा घर है, तो सास ससुर भी हमारे माँ बाप हैं, वो कितना भी अच्छा बिहेव करे। आजकल का कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो सास ससुर मीन्स रिलेटिव, और रिलेटिव की इज्जत करता कौन है? घर के अंदर सिखाने वाले भी उनको वैसे मिल जाते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है, जो एक से एक चीज़ें सिखाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं वो लोग, और घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है। कोई जिस घर में बेटा हो, बहू हो, बच्चे हो, उस घर में खुशियां होंगी, उस घर को तो हमेशा चहकते रहना चाहिए। आई एम रियली सॉरी टू से ऐसा नहीं होता। बच्चे लीस्ट बॉदर्ड होते हैं अपने दादा दादी से बात करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए। वो दादा दादी जो बहुत प्यार से, जब वो छोटे होते हैं तो उनका सुसु पोटी तक करते हैं, लेकिन बच्चे अपने दादा दादी को कंसीडर ही नहीं करते। उनके लिए दादी दादाजी मतलब एक रिलेटिव, दैट्स ऑल बस। और रिलेटिव से कि सिर्फ नमस्ते कर लिया बहुत है हमारे लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर को ऐसा करते देख रहे होते हैं। मम्मी इज्जत नहीं करती उनकी, तो मैं क्यों करूं? खुद बहुओं को देखकर बेटे भी वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। उनकी तो बड़ी ऑड पोजीशन होती है कि वो अपनी मदर की तरफ बोले या अपनी वाइफ की तरफ बोले, दोनों में से जिसकी तरफ बोलेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इन जनरल तो बॉयज चुप हो जाते हैं, हम बोलेंगे नहीं, तुम दोनों आपस में निपट लो, या बोलेंगे तो फिर वाइफ के लिए बोलेंगे, या बोलेंगे वेरी रेयर केस में मदर की तरफ से बोलेंगे। तो ये कैसा एटमॉस्फेयर है? आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत ही खराब गंदा एटमॉस्फेयर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखिए, आपके साथ अगर आपके बच्चे ऐसा करें, आपको कैसे लगेगा? नहीं, ये तो हमारा बिहेवियर। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिहेवियर है। हमको हमारे पेरेंट्स ने ये चीजें कभी सिखाई ही नहीं, कभी हमको बताया ही नहीं गया कि किसी भी इंडिविजुअल से, चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन उससे प्यार से बात करो, एक रिस्पेक्ट रखो। नो, जिस घर को वो अपना घर कहने लग जाती है, जिस उसको समझती नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आती है। जिस घर को एक लड़की जहाँ शादी होकर आती है और वो सुनती हुई भी आती है और उस चीज़ को मानती भी है, कहती भी है कि ये मेरा घर है, अब मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन क्या उस घर को वो अपना समझ पाती है? नहीं। अगर वो अपना समझती होती तो नेचुरली उस घर के अंदर एक सर्वेंट भी अगर रह रहा है तो वो उसकी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। पर वो तो गुस्से में ही रहती है मैडम, और उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनको बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं। अगर बेटे को बेटे की माँ सिखाती है या बाप बेटे के पापा सिखाते हैं, डैडी सिखाते हैं, तो वो गलत कहलाते हैं। तब लड़कियां क्या करती है? पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट में केस, एंटी डावरी, एलिमनी, बहुत कुछ होता है।
लेकिन यही चीज जब लड़की के पेरेंट्स करते हैं, लड़की की माँ करती है, लड़की के फादर करते हैं, तो कहाँ है पुलिस केस, कहाँ है एलिमनी? ऐसा भी तो कुछ होना ही चाहिए। सोचिएगा इसके बारे में भी। एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे बिहेवियर, गुस्सा। हम ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। और गुस्सा मतलब उनका किताबें फाड़ देना, कॉपियां फाड़ देना, अपना सामान फेंक देना गुस्से में, खाने की प्लेटें फेंक देना। क्या ये अच्छा है? नो। क्योंकि बड़े होके यही गुस्सा बहुत खराब रूप लेने वाला है, और लेता भी है। आज सोसाइटी में चारों तरफ इतनी नफरत, इतनी नफरत। ये नफरत आ कहाँ से रही है? कुछ तो आपके अंदर होगा कि वो एक बीज नफरत का कहीं है, जो बाहर की खाद पानी पा करके पौधा बन के पेड़ बन जा रहा है, और इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं। प्लीज अपने बच्चों को सिखाइए। खुद भी अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अनकंट्रोल्ड, आप समझ नहीं पाते, चीखते चिल्लाते हैं, प्लीज उसको कंट्रोल करिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, मिलिए, थेरेपी लीजिए। लेकिन अपने इतने हाइपर नेचर को खत्म करिए। ये नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करिए। सिवाय पॉजिटिविटी लाने के कोई भी तरीका नहीं है एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। अगर आपको एक पीसफुल, खुश जिंदगी चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट तो आपको करना होगा। कीजिए, इस गुस्से को खत्म कीजिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए। इतना एरोगेंट होके कुछ नहीं होता, कुछ भी किसी का भला नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। आप दूसरे का नुकसान करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको लॉ दे देगा। बी पोलाइट, बी हम्बल, यही जिंदगी है। उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने घर के एटमॉस्फेयर को सुधारिए, अपना टेम्पर कंट्रोल में लाइए। एक रिस्पेक्ट ह्यूमन के लिए जगाइए, अपने ही इन लॉज के लिए या अपने ही रिलेटिव्स के लिए। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। आई वॉज रियली शॉक्ड जब मुझे किसी एक बच्चे से ऐसे ही मेरी बात हो रही थी। मैंने उसको बोला, तुम्हारी बुआ कहाँ रहती है? तो उसने कहीं का नाम लिया, मुझे याद नहीं, कि वहाँ रहती है। हमने कहा हाँ, कैसी है तुम्हारी बुआ? तो कहने लगी कि मुझे पता नहीं आंटी, मेरा तो बहुत मिलना जुलना उनसे नहीं होता है। कभी शादियों वादियों में कहीं पर दादी बुआ से मिल गए तो नमस्ते कर लेते हैं। कैन यू बिलीव? आपको कैसा लगा ये सुन के? दादी बुआ प्रूव हो गई ना कि सिर्फ रिलेटिव है और कुछ नहीं है लोगों की नजर में। प्लीज उनको अपनाइए, और उनको अपनाने का सिर्फ एक तरीका है, पहले अपनी सास को अपनाइए, पहले अपने घर को सुधारिए। आपके हस्बैंड अगर आपकी मदर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपके हस्बैंड की मदर भी तो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है ना, या फादर भी तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और जिस दिन ये सब चीजें स्टेब्लिश हो जाएगी, आप खुद देखेंगे कि आपके घर से गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा है। अगर आपके हस्बैंड का टेम्पर बहुत हाई रहता है, उनको भी काम कीजिए, उनको भी समझाइए धीरे धीरे। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, वो तो बाहर है घर से। अगर आप वर्किंग है तो आप भी घर के बाहर है, आपको नुकसान पहुंचाएगा आपका गुस्सा। चेंज योर बिहेवियर, change your attitude, calm yourself। जितना आप शांत होंगे, आपके चारों तरफ आप खुद देखेगी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी।
और मुझे ऐसा लगता है लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़कों को भी अपने साथ साथ सुधारे। थिंक ओवर इट। बिहेवियर आपका, एटीट्यूड आपका बदलना ही चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए। इस व्लॉग को सुनने के बाद प्लीज कमेंट में बताइए कि आप किसी और टॉपिक पे क्या बात करना चाहती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।